श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम चरण रज चाहते महावीर हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा, कलयुग में लोग भाषा को समझते हैं, भावनाओं को नहीं। भगवान को जानने वाला कलयुग में दिखाई नहीं देता। अंधे अंधा अठेलिया दोनों खूब पड़ंत। इसलिए न गुरु समर्थ हैं न शिष्य समर्थ हैं। अब क्या कहें और क्या सुने और क्या समझ में आए। कलयुग में सब कुछ उल्टा पलटा रूप दिखाए। रामचरित मानस विमल पाप सभी धो दे, सुंदर उसमें सबसे ज्यादा राम नाम गुण ले। रामचरित मानस विमल है, कलयुग की सारी कालिमाओं को और पाप को धोने वाली महाशक्ति है, अमृत का स्वरूप है, कल्प वृक्ष है। और उसमें सुंदर कांड तो सबसे सुंदर है, सत्य भी है, उसमें शिव भी है और उसमें सुंदर भी है, उसमें हनुमान भी है, उसमें राम भी हैं। राम एक किनारे पर बैठे हुए हैं, रावण लंका में दूसरे किनारे पर बैठा हुआ है, उसके मध्य में एक सेतु बंधा हुआ है और आकाश मार्ग से पवन पुत्र हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। तो राम चरित सुन गौरव गाथा और सुंदर कांड है भाग्य विधाता। मन, जीव और आत्मा का मिलन है सुंदर कांड। ध्येय ध्याता और ध्यान को जब एकाकार किया जाता है, तब ये आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम हो जाती है। रामचरितमानस में हनुमान जी को भी इस गौरव का अनुभव हुआ। वह सूक्ष्म बन गए, फिर अतुलित बल बन गए। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते। आप वानर होकर भी अतुलित बल हो। रामचरितमानस राम जी की कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय वंश है। जाति बताई नहीं राम ने, और वंश नाम गुणगान। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भारत में श्री राम। जाति पर और धर्म पर बड़े विवाद है भारत में। सारे संसार में मार काट मच जाती है। कोई जाति
और धर्म की बात करें, जबकि राम नाम ही धर्म है और राम ही जाति स्वरूप। जितनी भी जनजातियां भारत में वह सबई राम का रूप। कुल किरात भील बनवासी सबही राम दर्शन अभिलाषी। अब देखिए आप, राम जी किसी राजा से मिल रहे हैं क्या वनवास काल में? जाति होती तो राजा से जाके मिलते, अपनी जाति वाले से जाके मिलते। वानर से और कोल किरात भील बन जनजातियों से मिल रहे हैं। तो जनजातियों के लिए राम जी कितने समर्पित हैं। भिलनी एक जनजाति की महिला का झूठा बोर खा रहे हैं, ऐसा राजा तो हमने चारों युगों में नहीं देखा। झूठा माखन खाते हुए हमने गोप ग्वालों को भी देखा, लेकिन वो तो गोप ग्वाल थे, वो भी जनजाति जैसे ही थे। और ये भी जनजातियों का कितना सम्मान करती है रामचरितमानस में राम जी की शक्ति, कि वो घर घर जाकर मिल रहे रामचंद्र भगवान। धन्य धन्य भारत भूमि और धन्य कोल किरात गति जान। कोल किरात भील बनवासी, ये राम जी का लक्षण है। इसलिए रामचरित मानस शब्द लगा हुआ है में मानवता सिखाती है, जाति और धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। अब धर्म भी कौन सा बताया रामचरितमानस में? परहित, दूसरों की भलाई करो। दूसरा कौन? जो पराया है, जो अपना नहीं है, उसकी भलाई करो। अपनों की तो सभी करते हैं। और यही कारण है कि रामचरितमानस का जो चरित्रांकन है हृदय की गहराइयों में चला जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे अधिष्ठदाता है, हमारा सर्वांग स्वरूप ही राम है। उस राम के बारे में, उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए सुंदरकांड सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रामचरितमानस में सबसे सुंदर सुंदर कांड शांत से शुरू होता है। मतलब राम जी क्या चाहते हैं कि भारत में कोई देहिक देविक भौतिक ताप न हो और सर्वत्र शांति रहे। उनका मूल मंत्र क्या है? भारत में सब धर्म रहे और उन सब धर्मों में शांति रहे। मंत्र लिखा तुलसी ने, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्ति प्रेच रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। रामदूतम अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहि धनुज वन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम धीश रघुपत प्रिय भक्तवात जात नमामि। कितनी सुंदर! काम क्रोध मद लोभ सबको समाप्त जब मनुष्य अपनी आत्मा में कर लेता है तो वो सबसे ज्यादा सुंदर हो जाता है, सत्य हो जाता है और शिव हो जाता है। इसका प्रमाण नारी का कितना सम्मान करते हैं तुलसी। शंकर उमा रहे सुनाई गद गद उमा शक्ति मुस्काई पर धन पत्थर मानिए पर त्रिय मातु समान इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी लिखते हैं उमा जी कि पराय धन और पराय स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। इतना नारियों का सम्मान है। और रावण कहता है, लंका में कह रहा है कि नारी जाति मति मंद गवारू। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और ब्राह्मण वंश में वेदांग विशर्वा ऋषि की संतान है, उसके बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन नारी को कितना नीचा बता रहा है। मति मंद गंवारू, उसके दिमाग में नारी के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है, उसके दिमाग में कोई मानवता ही नहीं है, उसके दिमाग में आतंक और तूफान उठ रहा है। तो जितनी विद्या सीखी उसने और
कृपा करी शिव प्राप्त, अपने आप ही हो गई लंका सभी समाप्त। उस लंका में ही समाप्त हो गई। तो मतलब उसका चक्रवर्ती सम्राट बनना बेकार गया, क्योंकि उसने अपने अंदर 8 अवगुणों को अपने अंदर संग्रहित कर लिया था। और अवगुण बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का पतन कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष या राजा मानवता के कल्याण के लिए होता है, अपने सम्मान के लिए नहीं। लेकिन रावण ने लंका नीति में, सुंदरकांड में यह बताया कि जो कुछ हूं मैं हूं, और मेरा सम्मान करो, मेरी जय जयकार लगाओ, और मैं जो कुछ भी गलत करूं या सही करूं उस पर हां में हां मिलाओ। यही मेरा धर्म है, यही मेरी जाति है, यही मेरा कर्म है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो सब मेरे शत्रु हैं। और मैं आतंकवाद, हिंसा और समस्त उपद्रवों को सारे संसार में फैला करके एक तानाशाह सम्राट बनना चाहता हूं। रावण नीति बोल रहे हैं और जामवंत भगवान, और लंका जाकर नष्ट करो तुम महावीर हनुमान। ये लंका प्रसंग सुंदरकांड में इसलिए सुनाया जा रहा है कि रावण नीति का सभी युगों में त्याग कर देना चाहिए। ये दानवता वाली नीति होती है रावण नीति, और इसीलिए तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंतिम चौपाई लिखी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सुंदरकांड का प्रसंग है और इसे सुंदरकांड से ही समझना चाहिए। इधर उधर की नहीं मिलावट और करो कोई नहीं बात, ये तो सुंदरकांड है और राम जानकी साथ। सुंदरकांड में राम है जो एक सागर के तट पर बैठकर सत्य का सेतु बना रहे हैं, रामेश्वर भगवान शिव की स्थापना कर रहे हैं और मानवता के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। एक रावण है जो राम की स्त्री का अपहरण करके ठाके लगा रहा है, उस सेतु को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और अपने अहंकार के बल के ऊपर सारे संसार में तांडव फैला रहा है। तो ये 4 शब्द सुंदरकांड में हमारी प्रेरणा से तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरितमानस में लिखे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पूरा प्रसंग अंतिम चौपाई और तुलसीदास जी ने गाई है और रामचरितमानस में सुंदरकांड में इसे लिख पाई है। अब इस चौपाई को हमें रावण नीति से समझना चाहिए कि तुलसीदास जी रावण के लिए क्या लिख रहे हैं। मानव बनना चाहो अगर रावण तो इस चौपाई को ध्यान रखना, गर अपने अवगुण हटाए नहीं तो लंका में पड़ेगा तुझे मरना। इस कारण सुंदरकांड की अंतिम चौपाई यही बनाई है, गर नहीं सुधार किया तेने तो मृत्यु लंक में आई है। आज तलक इस चौपाई का समझ सके नहीं कोई, पर कलयुग में ये पंचमी और फागुन मास की होए। तो प्रेम रंग बरसे फागुन में और शिव जी कथा सुनाते हैं और सुंदरकांड की चौपाई का सारा भेद बताते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा वैसी उसकी व्याख्या सब करते हैं और जाति धर्म इसमें कोई नहीं, ये तो रावण नीति को वरते हैं। तो इस चौपाई में कहीं भी किसी भी जाति और किसी भी धर्म या किसी भी स्त्री का अपमान है ही नहीं, न किसी के लिए कुछ कहा गया है। जो कुछ कहा गया है रावण के लिए कहा गया है, रावण के लिए भी नहीं कहा गया है, रावण नीति के लिए कहा गया है। अब रावण नीति दानव नीति को कहते हैं और भारत में तो सब मानव है, इसलिए ये चौपाई भारत को मानव बना देगी
और राम के दर्शन करा देगी। और इसकी व्याख्या वाणी अब करती कलयुग में, और सारा भेद बता देगी। शंकर की वाणी प्रगटाई है, और उमा इसे सुन पाई है। और उस चश्मे से देखो इसको, इसमें तो राम रघुराई है। गर कोई भी राजा जगत में या प्रजा कई की हो, चार बातें ये छोड़ दे तो दर्श राम के होए। अगर भारत में और विश्व में चारों युगों में यदि कोई राम और सीता के दर्शन करना चाहता है तो इन चार बातों को ध्यान रखे, जो तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखा, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ये 5वां कांड है, हर आत्मा के ऊपर है, और आत्मा में ही परमात्मा रहते हैं। तो आप अपनी आत्मा से इन 5 बातों को निकाल दीजिए, तो आप मानव हो जाओगे, और मानवता की जय जयकार होकर के आप राम से मिलने के पात्र हो जाओगे। और अगर आपने 4 बातें अपने जीवन में उतार ली तो आप में और रावण में कोई अंतर नहीं, और रावण नीति आपकी इस पंच तत्वकारी इस आत्मा का ही संहार कर देगी। रावण का संहार लंका में ये 5 बातें अपनाने के बाद हुआ। इसलिए सोचो समझो और करो, कह गए तुलसीदास, सुंदर कांड में कर गए और देखो दिव्य प्रकाश। रामायण में जाति धर्म और नहीं नारी अपमान, पूरी रामचरितमानस है राम सिया हनुमान। पूरी राम सीता और हनुमान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चरित्रावली है। इसमें धर्म का विरोध नहीं, किसी जाति का विरोध नहीं, किसी नारी का विरोध नहीं, क्योंकि विरोध तो दानव करते हैं, हम तो सम्मान दिखाते हैं। भारत माता ही नारी है, हम उसका गौरव गुण गाते हैं। जहां लाल जन्म कर आते हैं वह राम लखन कृष्ण कहलाते हैं, और 24 अवतार आते हैं यहां भारत को भगवान बनाते हैं। तो ऐसे सुंदर कांड का और छिद्रान्वेषण करे न कोई, और अंतिम चौपाई है सुंदर कांड की सिया राममय होए। तुलसीदास जी ने तो बड़ी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखें वैसी। उन्होंने तो उत्तराखंड में भी लिखा, अंतिम छंद में लिखा कि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अब बताओ कहां यहां जाति है, कहां नारी है, कहां ढोल है, कहां गवार है, कहां पशु है। सबके लिए लिखा कि इस रामचरितमानस में हमने सतपंच चौपाइयां सुरक्षित रखी हैं। यदि कोई भी चारों युगों में महात्मा ब्रह्मवेता गुरु शिष्य या कोई भी भारतवासी इन सतपंच चौपाइयों को जान जाए, अपने जीवन में उतारे, तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। भगवान श्री राम चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसका हरण करके उसे क्षमा कर दे के और अपने बैकुंठ में पहुंचा देते। कितनी ऊंची बात है, आज तलक लिखा नहीं कोई नाय, एक ही तुलसीदास है जिसने उत्तरकांड बताया। उत्तरकांड में रामचरितमानस में यह बात बताई। तुलसी नारी का अपमान कैसे कर सकते, जो लिख रहा हो कि नारी पर धन पत्थर मानिए, पराय धन को पत्थर मानो और पराई स्त्री को अपनी मां बहन मानो, वह ऐसे लिखेगा कि सकल ताड़ना के अधिकारी ढोल गमार शूद्र पशु नारी। लिख नहीं सकते तुलसी कवि, और तुलसी कृपा हनुमान, शिव की कृपा तुलसी हुई, और विश्वनाथ भगवान, विश्वनाथ ने उसकी पुष्टि की है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो विश्वनाथ
इतने अज्ञानी है कि वो रामचरितमानस की उस चौपाई की पुष्टि कर देंगे। लेकिन कलयुग कालिमा चश्मा लिया लगाए, जैसा जिसका चश्मा हो वैसा रंग प्रगटाए। अब कोई काला चश्मा लगा ले और हंस को देखे तो उसे हंस काला नजर आएगा, कोई लाल चश्मा लगा ले और हंस को देखे तो उसे लाल नजर आएगा, कोई नीला चश्मा लगा ले और हंस को देखे तो उसे नीला नजर आएगा, कोई हरा चश्मा लगा ले और हंस को देखे तो हरा नजर आएगा, और कोई सफेद चश्मा लगा करके हंस को देखे तो सफेद नजर आएगा। अब हंस का क्या दोष है? सारा दोष चश्मे का है। तो उतार लो अपने चश्मों को और छोड़ो सारी रस्मों को, क्यों खाते हो भाई कसमों को, और भस्म करो इन रस्मों को। इसकी व्याख्या अब श्री शिव भोले त्रिपुरारी कलयुग में समय सुनाते हैं। और रावण नीति है ये 5 वस्तुएं, और इनको दूर भारत से करने आते हैं। इसे हर भारतवासी को इन 5 वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। राम जी ने यही तो किया जो रावण न कर सका। शिव की भक्ति करके लंका प्राप्त करने के बाद, शिव का कृपा पात्र होने के बाद भी वो काम नहीं कर सका जो राम जी ने किया, और उसने वो गलतियां की। इसीलिए सुंदरकांड में सबसे महत्वपूर्ण है सुंदरकांड, जहां हनुमान जी को भी शक्ति का आशीर्वाद मिला, नारी का आशीर्वाद अशोक वाटिका में मिला। हनुमान जी को राम चरण, चरण किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा चरण ही होते हैं। पैर, यदि आपके पैर काट दिए जाएं, आप इसे शूद्र क्यों बता रहे हैं? पुरुषार्थ है आपके हाथ और पैर। हाथ क्षत्रिय, पैर सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हर नर नारी के पैर। अरे जो इनको तुम काट दो तो जगत होएगा ढेर। बिना पैर के कोई चल सकता है क्या? तो आप उसे शूद्र की व्याख्या क्यों दे रहे हो? क्या राम जी शूद्र हैं? क्या हनुमान जी उन शूद्रों के चरणों का चापन कर रहे हैं? हर मनुष्य के पैर ही और सबसे प्रमुख सुजान, शूद्र कभी नहीं हो सकते हैं बोले शिव भगवान। बिना पैर चल नहीं सके कैसा भी हो जीव, बिना पैर के हो जाता है नर नारी परजीव। आप परजीवी हो जाओगे यदि आपके पैर ही ना हो। और पैर जमीन तले, पैर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। राम जी भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने राम जी के चरण हैं, और हम उन चरणों की वंदना करते हैं। भगवान सुमति पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं राम जी के चरणों का ही ध्यान करता हूं। तो क्या मैं शूद्रों का ध्यान करता हूं? ये शूद्र कहां से आ गया? शुद्ध शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, वेदों का शब्द है। सु का मतलब शुद्ध, और शुद्धता कब आएगी आपके अंदर? जब आप झुक जाओगे किसी के आगे। तो आप हर छोटी जनजाति के आगे जैसे राम जी झुके, आप भी झुकिए। जब पेड़ के अंदर फल आते हैं तो वो झुक जाता है, तो झुकना एक महत्वपूर्ण, आपके सारे घमंडी समाप्त हो जाएंगे। जब घमंडी समाप्त हो जाएंगे तो हनुमान जी अतुलित बल हो गए, जब उनका घमंड समाप्त हो गया। राम जी के चरणों के दास हैं। इसलिए चौपाई अब शुरू करे व्याख्या, अब जग को सुनाते हैं। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की कथा भारत में सुनाते हैं। तो रावण ने ये अवगुण किए और मारा लंक में जाए, अपने आप ही मर गया जो चक्रवर्ती सम्राट था रावण। शिव का कृपा पात्र था, 1.25 लाख जिसके नाती थे, और इतना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता होने के बाद उसने जो कुकृत्य किए, हास्य विनोद की बात है। उमा मुझे भी शर्म आने लगी कि कैसा मेरा शिष्य था। ढोल यहीं से शुरू करते हैं। तो रावण अपनी जय जयकार के ढोल बजाता था लंका में। तो किसी भी राजा को ढोल बजाने से या अपनी बड़ी अपना प्रचार करने से दूर रहना चाहिए। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं चारों युगों के लिए। ढोल बजने का काम करता है। ढोल जब बजाए जाते हैं जब या कोई शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो या युद्ध हो रहा हो। तो ढोल को भी तो बजाना ही पड़ता है,
और महफिल को भी तो सजाना ही पड़ता है, और दूसरे ही बजाते हैं उसको, खुद नहीं बजता है। फिर भी बड़ी महफिल में देखो ढोल वहां सजता है। तो रावण ढोल बन गया और उसकी शोभा उस लंका में हो गई और वो ढोल बजने लगा। और ऐसा बजा, उसे पता ही नहीं था कि वो नहीं बज रहा, उसे कोई दूसरा बजा रहा है। उसकी अज्ञानता उसे बजा रही थी। इतना 4 वेद शेषरात 18 पुराण का ज्ञाता इतना गंवार हो गया, हमने कभी सोचा नहीं था। सत सुधरई सतसंगति पाई, मूर्ख भी हो तो सत्संगत पाकर के सुधर जाता है, लेकिन 4 वेद शेषास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता रावण अपनी गंवार बुद्धि से अपनी जय जयकार लगवाता रहा, ठाके लगवाता रहा। उसके सारे सचिव हा हा हु कर रहे थे, झूठी सलाहें दे रहे थे उसको। महाराज बंदर तो नाचता है अपना, वानर को हम खा जाएंगे, और लंका विजय क्या करेंगे ये भगवा वस्त्रधारी, इनको तो हम चबा जाएंगे। नाचता हमारा अपने आप ही, सागर तट तैयार, और युद्ध विजेता बनेंगे ये रावण सरकार। ऐसे ढोल बजाए जा रहे थे और गंवार जोर जोर से चिल्ला रहे थे। गंवार वो नहीं, बुद्धिमान होकर भी ऐसी गंवार वाली बातें सुन रहा था, उसे शर्म नहीं आ रही थी। शूद्र गति जाना, 1.25 लाख नाती उस लंका में रहते थे। अब वहां धर्म था ही नहीं। लंका के पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था, लंका निश्चर निकर निवासा, इसमें सारे निश्चर रहेंगे जो रात्रि के अंदर कुकर्म करते हैं। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था, यहां कहां सज्जन करिवासा, सज्जन नाम की कोई वस्तु लंका में रहेगी। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था, खल मंडली बसे दिन राति, दिन रात यहां पर तांडव होगा, खल मंडली का गंवार काम करेंगे। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था, सखा धर्म निभे कई बात। तो बताओ कैसे आचरण थे लंका के, जहां शिव का कृपा पात्र भक्त, भगवान का कैलाशपति का कृपा पात्र भक्त वहां पर क्या कर रहा था। तो कैसे आचरण थे उसके। तो सारा वेद ज्ञान भूल गया रावण। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति विनाना। सुमति समाप्त हो गई। और जब किसी राजा की, किसी राष्ट्राध्यक्ष की सुमति समाप्त हो जाती है तो वो तानाशाह बन जाता है, और उसके बाद उल्टे सीधे काम करने लग जाता है, क्योंकि सरस्वती तो वहां से हट जाती है और कुमति आ जाती है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु आचरण, पशु तुल्य आचरण यदि मनुष्य करे तो शोभायमान देता है क्या। तो रावण जो विशर्वा ऋषि की संतान था, पुलिस ऋषि का नाती था, भगवान 4 वेद का ज्ञाता था, द्वारपाल था भगवान विष्णु का, उसकी कुमति को देख करके सारा भगवान शंकर और पार्वती भी हंसने लगे। और नारी का अपहरण कर लिया उसने। पर नारी है मात भवानी बहन भगनी गति जान, और पंचवटी से चुरा कर और ले गई रावण वायुयान, वायु वेग से ले गया। अब सोचो, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और सारे अवगुण की तैयारी। तो सारे अवगुण जब एक राजा में प्रकट हो जाएं, राजा अपनी विवेक खो दे, अपनी बुद्धि खो दे, तो उसे ताड़ना कौन दे, उसे ज्ञान कौन सिखाए। और वो ज्ञान थे राम जी, जिन्होंने उसे बतला दिया कि तूने जो करना था कर लिया, लंक रावण सरकार, और अब तो तू युद्ध के लिए हो जा रे तैयार। अरे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और सारे अवगुण लंका भारी। ये लंका बहुत भारी हो गई है, और जिस राजा के राज में ये अवगुण हो रहे हो, तांडव हो रहा हो, और अपने आप को तानाशाह बादशाह मान रहा हो, और बड़े बड़े 10 जिसके मस्तिष्क हो और बुद्धि नाम की कोई चीज न हो, तो फिर क्या ताड़ना नहीं दे तो क्या उसका सम्मान करें। आखिर 32 तीर और नाभि में रावण के राम ने मारे,
सब भूल गया अवगुण रावण, और पहुंचा हरि के फिर द्वारे, हरिद्वार पहुंच भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गया। तो भगवान को अपने भक्तों की अवगुणों को दूर करने के लिए साक्षात राम जी को आना पड़ा था, उनका द्वारपाल था वो। और ये चौपाई बहुत गहरी है, वेदांत है पूरा इसमें ही, शब्दों से इसे नहीं समझा सके कोई। और अपने चश्मे उतारो सारे जग वालों, इसमें अवगुण कोई है ही नहीं, नहीं कोई जाति धर्म और नहीं कोई नारी का अपमान। नारी का सम्मान था जो दिखला दिया श्री राम, उस नारी को लेकर के, अपनी अर्धांगिनी को लंका से लेकर के भारत में राम जी पधारे, और सारी कोल किरात भील वनवासियों का और भारत का गौरव जागृत हुआ, और भारत में राम राज्य की स्थापना उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की। और उन सब जो अवगुण थे रावण में, तो दानवता के अंदर ये अवगुण होते हैं, हर आत्मा में भी ये अवगुण होते हैं। यदि आप में ये अवगुण हो तो आप इस रावण नीति को अपनी आत्मा से निकाल दें। गहरा रूप प्रसंग है और समझ सके नहीं कोई, जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम होई जाई। और शिव की कृपा जिन पर होती है वो ही जाने ज्ञान, उसको ही मिलते हैं हनुमान कृपा से चारों युग में भगवान। जब तक शिव कृपा नहीं हो राम कृपा हो ही नहीं सकती, जब तक हनुमान कृपा नहीं हो राम कृपा हो ही नहीं सकती। तो राम और हनुमान की कृपा रावण पर नहीं हुई, शिव की कृपा तो पूरी थी। है उमा, मेरी कृपा पूरी थी, लेकिन मैं राम के दर्शन में करवाने में भी सफल हो गया। लेकिन बैर भक्ति रावण करी, और छोड़े न अवगुण त्याज। गर अवगुण व त्याग देता तो राम गले मिल जात, राम से गले मिलता। इतना पुण्य उसने कर लिया था, लेकिन उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, अपने ये 5 अवगुण नहीं छोड़े। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी की न इसमें कोई जाति है, न कोई धर्म है, न किसी का अपमान है। अपमान क्यों मानते हो? अपने अवगुणों को त्यागने में किस अपमान होना चाहिए? क्या आप किसी बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या आप अपनी आत्मा के अंदर सुधार नहीं चाहते? तो जो हम इस चौपाई का पुष्टि करते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि सत्यमेव जयते। ये सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। इसलिए यदि किसी मनुष्य में यह रावण नीति समाहित हो, वो किसी भी देश में रहता हो, किसी भी वंश में हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, उससे क्या लेना देना? अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को बाहर निकालो। तो कौन ऐसा है जो अपनी बुराई को बाहर नहीं निकालना चाहता? क्या आप अपने मकान के अंदर अपनी गंदगी को बाहर नहीं निकालते? क्या रोजाना बुहारा लेकर के और झाड़ बुहारा करते हो और साफ सफाई करते हो, और फिर भी तुम यहां मरते हो? तो साफ सफाई अभियान था, और जिसे किया श्री राम, सारे अवगुण हटा दिए थे और सुंदर भारत जान। तो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। ये सुंदर कांड का प्रसंग है, इसमें असुंदरता वाली बातें तो आती नहीं है। रामचरितमानस में कभी किसी का अपमान है ही नहीं, सम्मान ही सम्मान है। क्योंकि रामचरितमानस में तो राम जी हैं और वो भगवान है, और हमारे आराध्य और हमारी आत्मा के अंदर जिनका प्रकाश रहता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसलिए बाकी सारे काम बेकार है। तो काम निकालो, करो ताड़ना और करो काम को। 8 तरह की ये काम वासनाएं हैं, मद हैं, इनको आप अपनी आत्मा से बाहर निकाल दीजिए। इतनी सी बात को तुलसीदास जी ने समझाया था। बहुत का बतंगड़ बना और देखो बबंडर ये बना, और जान नहीं कोई देखो इस चौपाई को पाया है आज शिव ने कलयुग में, और सत्य 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 रूप और सारे भारत वर्ष को और प्रेम से सुनाया है। जो भी अपने 8 मद को त्याग करके जाएगा, राम उसे पल भर में कलयुग में मिल जाएगा। मंदिर राम का अपनी आत्मा को बनाइए, और जितने भी गंदगी कचरे हैं इस आत्मा में उनको हटाइए। वही 5 अवगुण हैं ये, इनको दे तो हटाए, तो भारत की हर आत्मा मंदिर राम बन जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव ने भी मंदिर राम बनाया,
और कैलाश पे अलख जगाया 1.25 लाख की समाधि, और हृदय ये शिव का जान, रामचरित मानस का शिव जी करते हैं गुणगान। 100 करोड़ रामायण मुझे कंठस्थ है, कितनी चरित्रावली में राम जी की गाऊं। मैं सोचता हूं कि मैं हरि सूक्ष्म से हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहे वेद श्रुति संता, मैं कितना वर्णन करूं। तब भी मैं छोटा हूं और राम बड़े हैं, इसलिए राम हमेशा छोटों को बड़ा बनाते हैं, अपमान नहीं करते। इसलिए राम सभी सम्मान है, राम ही गुण की खान, और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा भारत के, और अवधपति हैं राम। इस ऐसे अवधपति राजा राम की रामचरितमानस को भगवान शंकर बारंबार प्रणाम करते हैं। कल्प वृक्ष है रामचरितमानस, राम नाम इक कल्प तरु कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसी। इसलिए आप राम को प्रतिशोध की भावनाओं से देखोगे तो आप रावण जैसे बन जाओगे, और राम को प्रेम से देखोगे तो राम का साक्षात्कार करने में सफल हो जाओगे। इसलिए शब्दों पे करो नहीं गौर कोई, और शब्दों में बवंडर होता है, और जिसका जैसा भाव होए वैसा ही सब कुछ होता है। तो भाव और भगवान को कर दो सब तुम एक, राम एक ही रूप है वह नहीं बनते अनेक। राम तो एक ही और एक ही रहेंगे, और अनेकता आत्माओं में होती है। वो संपूर्ण त्रिलोक की आत्माएं उस एक से साक्षात्कार करे, उस एक से प्रेम करे, ऐसी बातें बोलिए। और प्रसंग है सुंदर कांड, उसके बाहर क्यों जाती हो, यहां जाति धर्म का क्या काम। यहां जाति और धर्म से रामचरितमानस बंधी हुई है क्या। सर्वत्र व्यापकम श्री रामचंद्र रघुनाथ रूपम, दशरथ नंदनम कौशल्यानंदनम, भारत वंदनम प्रथम वंदते श्री राम रामाय मनोरमाय, सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। इस चौपाई को यदि पूरी व्याख्या की जाए तो 56 घंटे लगते हैं, पूरा वेद बन जाएगा। लेकिन इस अच्छी बातों को ज्यादा समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अच्छाई तो राम है, इसलिए उस अच्छाई को हम हमारे जीवन में उतारें और इन बुराइयों को हमारे जीवन से दूर करें। यही इस चौपाई का संदेश है। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने सब बन जाए सुंदर कांड, मन जीव और आत्मा में बसा लीजिए राम। बोलो जय श्री राम।